देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में कुछ समय बीतने के बाद पर्वत मुनि दोबारा वहां आए। नारद को वानर मुख देख के उन्हें बड़ा कष्ट हुआ और तब तक उनका क्रोध भी शांत हो गया था और उन्होंने देखा किस तरह से दमयंती सेवा कर रही है अपने वानर मुखी नारद पति की। तो उन्होंने नारद को श्राप मुक्त कर दिया कि हे नारद, जाइए, मैं आपको श्राप से मुक्त करता हूं, आप पुनः अपने सुंदर स्वरूप को प्राप्त हुए। नारद ने कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो हे पर्वत मुनि, आपको भी मैं श्राप से मुक्त करता हूं, आप भी स्वर्ग वापस जा सकते हैं। दोनों लोग श्राप मुक्त हो गए और इस तरह से हे वेदव्यास जी, मैं उस कष्ट से बाहर आया। पर महर्षि वेदव्यास, मैं आपको बताऊं, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि ये कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसे कुछ भी प्राप्त हो जाए, ये हमेशा किसी न किसी कष्ट में ही रहता है। कोई ना कोई कष्ट ये मनुष्य खोज ही लेता है अपने दुख का कारण बनाने के लिए। मुझे ही देख लीजिए, प्रभु की ऐसी माया हुई कि मैं स्त्री रूप को प्राप्त हो गया और उस रूप में मुझे इतना कष्ट मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि नारद जी, मैं समझ नहीं पाया, आप स्त्री रूप को कब प्राप्त हुए? मेरी जानकारी में तो नहीं है, मेरे संज्ञान में तो नहीं आया। मुझे वृत्तांत सुनाइए, बड़ा रोचक प्रतीत होता आपका वृत्तांत कि आप स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। तो नारद जी ने कहा, हाँ, हुआ तो ऐसा ही था। मैं आपको बताता हूं, हुआ कुछ यूं कि एक बार मैं भगवान विष्णु के लोक पहुंचा। भगवान विष्णु के लोक जैसे मैं पहुंचा, मैं देखता क्या हूं कि वहां से माता लक्ष्मी चली गई अंदर। तो मैंने भगवान विष्णु से इस बात में आपत्ति की कि हे नारायण, मेरे जैसे आपका भक्त और मेरे जैसा ऋषि, मेरे जैसा मनस्वी जो माया को जीत चुका है, उससे माता लक्ष्मी को क्यों पर्दा करने की आवश्यकता पड़ी? नारद का यह वक्तव्य सुन के नारायण को यह आभास हो गया कि ये तो मेरा भक्त अहंकार को प्राप्त हो रहा है। नारायण ने कहा कि हे नारद, माया के ऊपर तो विजय साक्षात ब्रह्मा, मैं, महेश कोई भी नहीं प्राप्त कर पाया। माया के ऊपर किसी का बस नहीं है। माया सर्वथा सर्वोपरि रही है और इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि हम लोग सतत प्रयासरत रहते हैं, फिर भी इसके बंधन को काट नहीं पाते। नारद ने कहा, प्रभु, ये कैसी बात आप कर रहे हैं? माया को आप नहीं काट पाते? ये कौन सा माया का रूप आप बता रहे हैं? जितना मैं जानता हूं, मैंने तो माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। भगवान विष्णु ने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें माया का एक रूप दिखाता हूं। नारद ने कहा, ठीक है, चलिए। तो गरुड़ पे सवार होकर भगवान विष्णु नारद को अपने साथ लेके निकल गए। मृत्युलोक में कुछ क्षण विचरण करने के बाद एक सरोवर के समक्ष पहुंचे और नारद से कहा कि आगे की यात्रा लंबी होगी, एक काम करो, तब तक स्नान कर लो। पहले तुम स्नान कर लो, फिर मैं स्नान कर लेता हूं। नारद ने कहा, ठीक, उचित है। और ऐसा कहते हुए नारद अपनी वीणा नीचे रखकर सरोवर में स्नान करने के लिए उतर गए। स्नान करने के बाद जब सरोवर से बाहर निकले तो नारद क्या देखते हैं कि वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो। उनका स्वरूप कुछ कुछ अप्सराओं को भी मात देता था, इतने सुंदर लग रहे थे। और तो और उनकी स्मृति भी चली गई। वो सब भूल गए। वो भूल गए कि वो नारद हैं और यहाँ पे भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, बगल में उनकी वीणा, वो सब भूल गए। सामने क्या देखते हैं कि महाराज तालध्वज खड़े हैं। अब महाराज तालध्वज ने तो स्वप्न में भी इतनी सुंदर स्त्री नहीं देखी जितनी सामने खड़ी थी। तो तालध्वज तो देखते रह गए। तो महाराज तालध्वज ने पूछा उस सुंदरी से, तुम कौन हो, कहां से आई हो, इस सरोवर में कैसे स्नान कर रही हो, अपने माता पिता के बारे में कुछ बताओ। तो सुंदरी को कुछ याद तो था नहीं। उसने मना कर दिया कि मेरी कुछ भी स्मृति नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं इस बात का आभास है कि मेरे माता कौन है, पिता कौन है, मैं कहां से आई हूं, मैं किस तरह से इसमें स्नान करने, मुझे कुछ भी याद नहीं है। राजा तालध्वज ने कहा, फिर तो ठीक है, चलो मेरे साथ, जब कुछ याद ही नहीं है तो आ जाओ मेरे साथ। तालध्वज उसको अपने साथ ले गए और उनसे विवाह कर लिया। विवाह करके स्त्री रूपी नारद के साथ वो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर गए और 12 पुत्र पैदा किए नारद जी से उन्होंने। पुत्र तो पैदा हुए हुए
उन पुत्रों का विवाह हुआ, उन पुत्रों के पुत्र हो गए, यानी नारद के पौत्र आ गए। नारद आए दिन अपने जीवन की जो भी संघर्ष होता था उसमें तल्लीन होते चले गए। कभी प्रसन्नता हो तो कभी खेद हो, कभी रोमांच हो तो कभी विस्मय हो, तरह तरह के अनुभवों से नारद का रोज आमना सामना हो। नारद कहीं से कहीं तक ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका असली स्वरूप क्या है। समय बीतता गया, पौत्र भी बड़े हो गए, सब बलिष्ठ हो गए, अत्यंत शक्तिशाली हो गए, पर तभी अचानक पड़ोस की नाजा की दृष्टि पड़ गई तालध्वज के साम्राज्य पे, और उसने एक दिन अचानक अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण बोल दिया। तालध्वज काफी जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, तो उनके पुत्र, उनके पौत्र सब गए रण संग्राम में, और एक एक करके सारे मारे गए। एक भी पुत्र नहीं बचा। सिर्फ उन मरे हुए पुत्र और पौत्रों की निर्जीव शरीर और उसके अगल बगल क्रंदन करती हुई उनकी विधवाएं। ऐसा हृदय को चीर के रख देने वाला दृश्य। नारद कभी रोएं, कभी मूर्छित हो जाएं, मतलब बेहोश हो जाएं, फिर जागें, फिर बेहोश हो जाएं। ये क्या हो रहा है? बार बार छाती पीटें, हाय हाय करें, बार बार अपने कर्मों को याद करें, मैंने ऐसा क्या किया कि ये देखने को मिल रहा है। नारद धीरे धीरे सबके अंतिम संस्कार इत्यादि हो रहे थे आंखों के सामने। तभी अचानक भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का भेष धारण करके नारद के समक्ष आए और बोले कि हे देवी, मैं देख रहा हूं कि ये सब तो चले गए। अब नारद को कुछ होश हो, कुछ हो तो बात बताएं। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा अब ये उचित है कि आप इनकी मुक्ति का विचार करिए, आप इनकी माता हैं। महाराज तालध्वज भी अपनी सारी स्मृति खो रहे हैं, वो संताप में हैं। आप मुझे कुछ बुद्धिमान प्रतीत होती हैं, तो नीति ये कहती है कि अब आप इन लोगों के निमित्त तिलांजलि इत्यादि दें और संस्कार इत्यादि करें। पास ही एक सरोवर है, वहां जाके जो अंतिम क्रिया संबंधित औपचारिकता है वो वहां जाके संपादित करें। कई लोग उनको सहारा दे के, नारद जिस स्त्री के रूप में बदल गए थे उस स्त्री को कई लोग सहारा देते हुए ले गए सरोवर के इस किनारे। कई लोग तालध्वज को सहारा दे के ले गए, और तालध्वज जो हैं वो वहीं बैठे थे। तब तक ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, पहले आप स्नान करें और आप वहीं से तिलांजलि दीजिएगा जब स्नान कर लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, गए और स्नान किए, बाहर निकले। तब तक वो वापस नारद बन चुके थे। जब वो नारद बने तो देखते क्या है कि अपना स्वरूप देखते हैं, और बगल में पड़ी वीणा देखते हैं, बगल में खड़ा गरुड़ देखते हैं, उस पे भगवान नारायण बैठे, ये देखते हैं। अब विषय ये हुआ कि नारद को अपना पिछला वाला जन्म याद रह गया। अब वो तो बहुत संकोच करें, बहुत शर्माए। उन्हें सब याद आए कि जब वो स्त्री रूप में परिवर्तित हुए तो उन्होंने क्या क्या किया था राजन के साथ, क्या क्या पिया, क्या क्या अखाद्य खाया, क्या क्या अपेय का सेवन किया, किस तरह स्त्री रूप में उन्होंने राजा की सेवा की। और दूसरी तरफ राजा तालध्वज देख रहे हैं कि उनकी पत्नी कहां गई। हाँ, एक ऋषि बाहर निकला ये तो देख रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे हैं कि उनकी पत्नी कहां गई। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी जल में झांक रहे हैं, कभी जल में कूद रहे हैं, जल से बाहर निकल रहे हैं। इधर नारद चुपचाप समझ गए कि बहुत बड़ा खेल हो गया उनके साथ। चुपचाप वीणा धारण किए और मंद मंद नारायण मुस्कुरा के उनको देख रहे हैं। नारायण क्या बोले और क्या बोले नारद। नारद ने कहा प्रभु ये क्या कर दिया, और तो उस समय तो मुझे याद नहीं था, कम से कम अब की तो ऐसा कर देते मुझे वो याद ना रहता। मैं कितना झेप रहा हूं ये मैं जानता हूं। इधर तालध्वज भी अब चिल्लाने लगे, अपनी पत्नी को ढूंढने लगे। अभी भी तालध्वज को भगवान विष्णु ब्राह्मण के ही रूप में दिख रहे थे। तो उन्होंने तत्काल तालध्वज से कहा कि हे राजन, आपने जो भी देखा, जो भी सुना, वो मात्र आपका स्वप्न था। ना आपका कोई पुत्र था, ना आपकी कोई पत्नी थी, ना आपका कोई पौत्र था। इतने युगों में न जाने कितने पुत्र पौत्र हो चुके हैं तुम्हारे, कितने लोग मर चुके हैं, कितनों का शोक करोगे। तालध्वज ने कहा अरे जाने दीजिए, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं जो अभी अभी मरे। बोले अभी कोई नहीं मरा। क्या बात करें ब्राह्मण देवता। बोले यहां क्यों खड़े हो। बोले मेरी पत्नी अंदर गई थी स्नान। बोले कहां है, नहीं है ना। बोले नहीं, वही तो ढूंढ रहा हूं कहां गई।
बोले वो कुछ था ही नहीं, वो आपका स्वप्न था। तालध्वज ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरा इतना इतना था। बोले वो मिली कहां थी आपको? बोले इस सरोवर मिली थी। बोले कब मिली थी? बोले कई वर्षों पहले। बोले अब आप अपने आप को देखिए। तो तालध्वज देखे तो देखे उनकी वृद्धावस्था जा चुकी है, और वो उसी अवस्था में आ गए जिस अवस्था में वो पहली बार सरोवर के किनारे पहुंचे थे, जब नारद सरोवर के अंदर गए थे। तालध्वज को काटो तो खून नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि ये सिर्फ माया थी, जाइए किसी कुशल स्त्री का पत्नी रूप में वर्ण करिए और अपना साम्राज्य चलाइए। ना आपका कोई पुत्र मारा गया, ना कोई पौत्र मारा गया, वो सिर्फ माया थी, जाइए। तो तालध्वज को इस तरह से उन्होंने अपने राज भेज दिया, और नारद को मंद मंद मुस्कुराते हुए दोबारा वैकुंठ ले आए। और रास्ते में मुस्कुरा के पूछते रहे, बताइए कुछ और आपके संशय रह गया तो दोबारा करें। नारद ने हाथ जोड़ लिया, नहीं महाराज बहुत हो गया, पहले जो मैं झेल कर आया हूं पहले उससे तो बाहर आ जाऊं। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद ने महर्षि वेदव्यास के संशय का मोचन किया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।